अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के लास्ट बॉलम के बारे में, यानी कि ये इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है। इसके बाद कुलूश उस्मान की जो एपिसोड अपलोड होगी इस जुमेरात को, वो भी उस्मान सीरीज की आखिरी एपिसोड होगी। आपको ये दोनों सीरीज कैसी लगी हैं और हमारे एक्सप्लेन करने का अंदाज, तरीका या साथ कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अगर आप हमारे साथ 3 महीने का जो गैप है उसमें जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट सीजन है वो आता है अक्टूबर में, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स चैनल को, जिसका नाम है स्पोर्ट्स टाकरा, और उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम 28 के पार्ट 1 को। एपिसोड की शुरुआत में सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहोश गार में पड़े होते हैं। कर्तगन की साथी खातून के आदमी उन्हें मारने ही लगते हैं, मगर इसी दौरान खंजर आ लगते हैं और चंद निकाहपोश उन्हें मार डालते हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी होश में आते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब महल में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उमर मल्ला से कहा था, कर्तगन के भेड़िए कैसा जाल बिछा सकते हैं हम नहीं जानते। मैं ये चाहता हूँ कि एहतियाती तदबीर के तौर पर आप अपने मुहावजों को मेरे पीछे भेजें। इस ख्याल के साथ ही उमर मल्ला के आदमी सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर चल पड़ते हैं। उधर जंगल में उमर मल्ला कर्तगन को रोकने के लिए उसके सामने मौजूद होते हैं, जबकि कर्तगन के साथ मौजूद खातून उन पर तलवार तानते हुए कहती है, सलाहुद्दीन का इंतजार ना करो बूढ़े, वो ना खुद को बचा सकता है और ना तुम्हें। कर्तगन उमर मल्ला से कहता है, जाएं चचा जाएं, अपनी जान बचाएं, ये लोग मेरी अजीम कर्तगन की बात भी नहीं सुन रहे, तो क्या मालूम कि ये आपके साथ क्या करेंगे। ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, चाहे आप दरवेश हो या मेरे चचा। जाएं अपने आप को बचाएं। देखें इन्होंने सलाहुद्दीन को फंसा दिया, अब जाएं। तो उमर मल्ला कहते हैं, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और ना ही पीछे रह जाने वाले की जान की उम्मीद छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसा बर्नार्ड को लेकर गार से बाहर आती है। उन सब की तबीयत काफी नासाज होती है और एलिसा उनसे कहती है, अगर मैं आपका ताकुब ना करती तो आप यहीं मारे जाते। इस पर बर्नार्ड कहता है, हमें अब कर्तगन को तलाश करने की जरूरत है। मैं कर्तगन के साथ उनको भी मार डालूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये किया। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर वो खातून उमर मल्ला से कहती है, तुम वो वाहिद शख्स थे जिसे मैंने जिंदा रहने का मौका दिया था बूढ़े, मगर तुमने मौका गंवा दिया और अब तुम भी मरोगे। इसी दौरान वहाँ पे आने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते साथ ही दुई कहती है, सलाहुद्दीन तुम, जबकि कर्तगन खुश होते हुए कहता है, खूब दरवेश चचा खूब, आपने इसे कैसे बचाया, आपने दुआ की या कोई जादू। इस पर उमर मल्ला कहते हैं, बिल्कुल हमने इसे पीछे नहीं छोड़ा जैसे हमने तुम्हें नहीं छोड़ा। गजा में भी जंग शुरू होने वाली है। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी दुई से कहते हैं, अरसलान शाह की वजह से बिला जरूरत खून बहेगा, हमें कर्तगन को लेकर जाना होगा, सही सलामती से हमारे हवाले कर दो ताकि तुम जिंदा बच सको। जवाबन दुई कहती है, हम अपने मुकद्दस भेड़िए के लिए अपनी जानें कुर्बान करने से नहीं डरते, वहाँ की जंग से हमें कोई सरोकार नहीं, हमारे मुकद्दस भेड़िए के लिए यहाँ जंग होती है तो होने दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कहते हैं, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया मगर तुमने उसे ठुकरा दिया। फिर दोस्तों के खिलाफ तलवार निकालने का वक्त आ गया है, मगर उनके आपस में टकराने से पहले ही सुलभी बड़ी तादाद में उनकी तरफ बढ़ते हैं और वो सब मिलकर सुलभियों के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाते हैं। मैदान जंग में दोनों फौजी आमने सामने खड़ी होती हैं और अरसलान शाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहता है, तो फिर इस सबको हमारी तलवार से खत्म करते हैं। यह सुनकर मेदोद से कहता है, हमारे आखिरी अल्फाज मुंह से नहीं हमारे मियानों से निकलते हैं, सुल्तान इजाजत दें ताकि मैं इसका सर अपनी काली तलवार से उतार सकूं। मगर सुल्तान हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहते हैं, अभी अरसलान शाह ने जिसे तीर मारा था उस कर्तगन की बात सुनना बाकी है। यह सुनते साथ ही अरसलान शाह के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वहां मौजूद सदरान हैरानगी से एक दूसरे की जानिब देखते हुए कहते हैं, क्या मतलब है इस बात का। जवाबन सुल्तान कहते हैं, कर्तगन को मारने वाला अरसलान शाह है, तुम जिसके पीछे खड़े हो उस गद्दार ने तुम्हें धोखा दिया है। यह सूरत हाल देखकर अरसलान शाह बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों ने गजब बर्पा किया होता है। दुई और उसके साथी भी बिल्कुल पीछे नहीं रहते और वो सब तेजी से बाज़ंतीनी सिपाहियों को सफाया करते चले जाते हैं। बुज़ुर्ग की फुर्तियां भी काबिले दीद होती हैं। उमर मल्ला की छड़ी भी खूब काम कर रही होती है और तेजी से चारों तरफ घूम रही होती है। घोड़ा गाड़ी पर मौजूद कर्तगन भी सुलभी सिपाहियों को बर्तनों से मार रहा होता है और एक बाज़ंतीनी को पकड़ते हुए कहता है, शुक्र करो कि मैं अभी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हूँ। ये कहते साथ वो अपनी तरफ एक और आने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देता है। उधर एक सरदार अरसलान शाह से कहता है, अगर तुमने उस कर्तगन को तीर मारा था तो ये एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी और इसकी कोई माफी नहीं होगी। फिर दूसरा सरदार कहता है, अरसलान शाह जो मैं सुन रहा हूँ अगर ये सच निकला तो यकीन जानो कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा और मुझे तुम अपने खिलाफ पाओगे। बाजी पलटती हुई देखकर